अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम एनाटॉमिकल टर्म्स स्टार्ट करेंगे। एनाटॉमी सब्जेक्ट है और फर्स्ट सेमेस्टर के पहला चैप्टर है एनाटॉमिकल टर्म्स। मेरा नाम मोहम्मद यूनस है और आप मुझे अवेलेबल एजुकेशन पर देख रहे हो। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में हम कौन कौन से कंटेंट्स पढ़ेंगे। तो पहला है व्हाट इज़ द एनाटॉमिकल पोजीशन, what are the directional terms used in anatomy, what are the anatomical planes and sections, what are the terms used in the clinical anatomy। तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि एनाटॉमिकल पोजीशन कौन कौन से है, डायरेक्शनल टर्म कौन से यूज होते हैं एनाटॉमी में, एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या है, सेक्शंस क्या है, और टर्म्स क्लिनिकल एनाटॉमी में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है और ये टर्म्स ये सब कुछ क्या है और हम किस तरह इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टर्म्स पढ़ते हैं, टर्म्स यूज एंड एनाटमी। वो कौन कौन से टर्म है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन सबसे पहला है एनाटॉमिकल पोजीशन। अच्छा, एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या होगा। बॉडी इरेक्ट, हेड, आइज, टॉयज डायरेक्टेड फॉरवर्ड, पाल्म्स डायरेक्टेड फॉरवर्ड, लिम्स एट द साइड ऑफ द बॉडी। देखिए, बॉडी सबसे पहले सीधा होगा, आपका हेड, आइज और टाइज ये फॉरवर्ड होंगे। ठीक है, आप आगे देख रहे होंगे। आपके जो पाल्म्स है, पाल्म्स हम किसको कहते हैं, इस पिक्चर में देख ले, ये पाल्म्स है, ये भी फॉरवर्ड होंगे। किस तरफ होंगे, आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये सीधा होंगे, लिम्स एट द साइड ऑफ द बॉडी। और आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि आपके जो पाँव है वो किस तरफ होंगे। तो इस पोजीशन को हम एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। सबसे पहले अगर आपको एनाटॉमिकल पोजीशन का समझ आ गया तो बाकी जितने भी आगे टर्म्स आते हैं, जितने भी प्लेन्स आते हैं, जितने भी सेक्शंस हैं, उन सब में एनाटॉमिकल पोजीशन आपको जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में बॉडी इरेक्ट होगा, आप सीधा खड़े रहेंगे, आगे देखेंगे, आपके हेड, आइज, टॉयज ये सब आगे की तरफ होंगे, सही है, और आपके जो पाल्म्स है ये भी आगे की तरफ होंगे। तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन है। अब हमारे पास है प्रोन पोजीशन, व्हेन द बॉडी इज लाइंग फेस डाउन इन द एनाटॉमिकल पोजीशन, दिस इज कॉल्ड द प्रोन पोजीशन। देखिए, एनाटॉमिकल पोजीशन हमने पढ़ा वो क्या था। अब जब एनाटॉमिकल पोजीशन में आपका फेस डाउन होगा तो आप किस पोजीशन में हो, आप प्रोन पोजीशन में हो। ठीक है, और सुपाइन पोजीशन कौन सा है, व्हेन द बॉडी इज लाइंग फेस अप, दिस इज कॉल्ड द सुपाइन पोजीशन। तो सुपाइन पोजीशन में आपका जो एनाटॉमिकल पोजीशन है इसमें आपका फेस अप होगा, तो ये हमारे पास सुपाइन पोजीशन है। और प्रोन पोजीशन में हमारा जो फेस है वो डाउन होगा, हमारा जो एनाटॉमिकल पोजीशन है वो डाउन की तरफ होगा। तो ये हमारे पास प्रोन और सुपाइन पोजीशन है, आप इमेज में देख सकते हो। इस इमेज में आप देख ले तो प्रोन पोजीशन कौन सा है, इसमें आपका जो फेस है वो डाउन है, आपका जो एनाटॉमिकल पोजीशन है वो क्या है, वो डाउन है। और सुपाइन पोजीशन में देख ले तो आपका फेस अप है, तो इसको हम सुपाइन और प्रोन पोजीशन कहते हैं। अब हम एनाटॉमिकल टर्म्स की तरफ आते हैं कि एनाटॉमिकल टर्म्स क्या है। तो सबसे पहले देखिए एंटीरियर और देन पोस्टीरियर। एंटीरियर कौन सा है, टुवर्ड और एट द फ्रंट ऑफ द बॉडी, जो चीज़ बॉडी के फ्रंट पर हो। देखिए, जो भी चीज़ आगे की तरफ हो तो उसको हम इंटीरियर कहते हैं। पोस्टीरियर, टुवर्ड और एट द बैक ऑफ द बॉडी, जो चीज़ बैक साइड पर हो, जो चीज़ पिछले साइड पर हो, जो आपकी पीछे वाले साइड पर हो तो उसको हम पोस्टीरियर कहते हैं। और इंटीरियर वो है जो बॉडी के आगे साइड पर हो और पोस्टीरियर बॉडी के बैक साइड पर हो। आप इस इमेज में देख ले तो ये अच्छा, एक बार और, इंटीरियर को हम वेंट्रल भी कहते हैं और पोस्टीरियर को हम डार्सल भी कहते हैं। तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो किस तरफ है, तो स्पाइनल कॉर्ड पोस्टीरियर है। और हमारे जो आइज़ है, लंग्स है या एब्डोमेन कैविटी है, ठीक है, ये सब हमारे इंटीरियर है। तो इंटीरियर और पोस्टीरियर में फ़र्क ये है कि बॉडी के आगे जो साइड पर जितने भी पार्ट्स बॉडी के आते हैं वो हमारे इंटीरियर होते हैं, और जितने भी पार्ट्स बॉडी के पिछले साइड पर आते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो चीज़ आगे है इसको हम इंटीरियर कहते हैं और जो चीज़ पीछे साइड पर है तो उसको हम पोस्टीरियर कहते हैं। तो इंटीरियर और पोस्टीरियर भी हो गया, और इसको हम वेंट्रल और डार्सल भी कहते हैं। अगर कभी एमसीक्यूज में आए कि डार्सल कैविटी इज प्रेजेंट ऑन विच साइड, तो डार्सल कैविटी मौजूद है, अच्छा सॉरी, क्रीनियल कैविटी प्रेजेंट ऑन विच साइड, तो ये डार्सल साइड पर है।
और अगर आपको आए कि थोरेसिक कैविटी प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर और इंटीरियर, तो ये इंटीरियर है और इंटीरियर को हम वेंट्रल भी कह सकते हैं। इसमें एमसीक्यूज़ में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ इसको समझकर इसकी जो आंसर है वो ये समझना और बाद में आपने स्टेटमेंट को सही से पढ़ना है और देन आपने आंसर सही से करना है। अब हमारे पास आते हैं सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर मीन अपर साइड, इन्फीरियर मीन नीचे जो डाउन है। सुपीरियर टुवर्ड द टॉप ऑफ द हेड, जो आगे हेड की तरफ जो हिस्सा आ रहा है इसको हम सुपीरियर कहते हैं, और जो नीचे का जो हिस्सा है बॉडी का उसको हम इन्फीरियर कहते हैं। और सुपीरियर को हम दूसरा नाम क्रीनियल भी कहते हैं, जिस तरह हम इंटीरियर को वेंट्रल कहते थे और पोस्टीरियर को डार्सल, तो इस तरह सुपीरियर को क्रेनियल, इन्फीरियर को कार्डल। अच्छा, इन्फीरियर टुवर्ड द सोल ऑफ द फीट, अगर हम पाँव की तरफ बात कर रहे हैं, अगर हम डाउन तरफ बात कर रहे हैं तो इसको हम इन्फीरियर कहते हैं और सुपीरियर अपर साइड। देखिए, अगर ये सिर्फ बॉडी के लिए नहीं है कि हम हेड को सुपीरियर कहें और पाँव की तरफ को हम इन्फीरियर कहें, नहीं, ये बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स है, बॉडी के एक एक पार्ट्स में हम इन्फीरियर और सुपीरियर जो है वो पॉइंट आउट कर सकते हैं। और हम ज़्यादातर इस तरह भी करते हैं, अगर लिम्स की बात मैं करूँ, ह्यूमरस है, ठीक है, जो आपका आर्म है, इसके मैं अगर बात करूँ तो इसका भी अपना सुपीरियर पार्ट होता है, अपना इन्फीरियर पार्ट होता है। तो इस तरह हम बॉडी के सारे, ये हम सुपीरियर इन्फीरियर इस तरह इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम बॉडी के ज़्यादातर पार्ट्स को सुपीरियर और इन्फीरियर में पहचानते हैं। इस तरह आप एनाटॉमी में देख सकते हो, ज़्यादातर अभी आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि आप सुपीरियर और इन्फीरियर किस तरह डिफ़ाइन करते हो, या आप बाकी जितना भी बॉडी है इसमें अलग अलग पार्ट्स में आप किस तरह इसको मालूम करते हो। तो सुपीरियर और इन्फीरियर भी हो गया, इंटीरियर पोस्टीरियर भी हो गया। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा टर्म्स, अब इंशाल्लाह हम इसके बाद प्लेन्स को स्टार्ट करेंगे कि मिड सजिटल प्लेन क्या है, पिरामिडियन, कोरोनल, हॉरिजॉन्टल, ये प्लेन्स इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। और इसके बाद जितने भी एनाटॉमी के जितने भी टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह जितने मुझे आते हैं वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। और अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देखें, अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूँगा। ये इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन आपने थोड़ा सा टाइम देना है और इसको आसानी से जो है समझना है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये पार्ट 2 कवर करूँगा। थैंक यू सो मच।